Students, good morning everybody. As we discussed, आज का सेशन बिल्कुल informal सेशन होएगा and my intention is to reach to each and every students. Excel sheet हमने आपके WhatsApp में भेज दिया है. After 5 minutes you open that. Let me go to that level. And then we will work. एक साथ में हम लोग काम करेंगे उस एक्सेल शीट पे. मैं एक्सेल शीट को स्क्रीन पे शेयर करूंगा एंड हम लोग एक साथ में जॉइंटली काम करेंगे. और जहां भी समझ में नहीं आएगा आप फ्रीली आप बात करो. आज का जो सेशन है वो क्लैरिफिकेशन सेशन है. आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देंगे. नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीक में आएगा. आप आज का जो आउटपुट होएगा व्हाटएवर जो एक्सेल शीट फाइनल आप बनाओगे, किसी एक स्टूडेंट का एक्सेल शीट हम लेंगे और हम अपने जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको दे देंगे एंड देन दे विल प्रोग्राम. उसको प्रोग्राम करके नेक्स्ट वीक में हम दिखाएंगे कि क्या हुआ, क्या फायदा हुआ. और जब इतना समझ में आ जाएगा फिर हम लोग आपको धीरे धीरे सॉफ्टवेयर पे एक्सेस देंगे. आप लोग खुद काम कर सकते हैं. तो वो अगले 2-3 सप्ताह में शुरू हो जाएगा. तो आज का जो सेशन है बिल्कुल इनफॉर्मल सेशन है और ये इनफॉर्मल सेशन इसलिए है कि आप लोगों को मैं फ्री करना चाहता हूँ. शाई नहीं करने का है. पूछो, सवाल पूछो. ठीक है. सो ओके, फ्यू स्लाइड्स. दिस इज हमारा रोल मेंटर का रोल है और हम आपको हमारे जितने भी नॉलेज है, इंडस्ट्रियल नॉलेज है, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आप इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होके जाओ. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री 4.0 जमाने में हैं अभी. इस जमाने का नाम इंडस्ट्री 4.0 जमाना है. और इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो थियोरेटिकल नॉलेज है और जो इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों को थोड़ा समझना. वो थोड़ा डिफरेंट है और मशीन लर्निंग काफ़ी यूज़ होता है. ये जो एग्जांपल हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं बिल्कुल इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड है. हमेशा हमें ये मालूम है कि आप जितना स्ट्रांग होगे हमारी नेशन उतनी स्ट्रांग होगी. तो हम जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नए नए तरीके सिखाऊं, नई टेक्निक सिखाऊं, नए जमाने में क्या होने वाला है, जब आप 30 साल 40 साल के हो गए तब क्या जरूरत होगी वो सिखाऊं. जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं. आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो. मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत पावरफुल इंजीनियरिंग है. आप बहुत जगह डाइवर्ट कर सकते हैं. बहुत ही वर्सेटाइल इंजीनियरिंग है. और ये सब नॉलेज जो हम दे रहे हैं उससे आपको नए नए जो ओपनिंग्स हैं उसके बारे में ही पता चलेगा. ये 10वां सेशन है एंड वी विल बी हम लोग मैथमेटिकल मॉडल पे बात करेंगे. ये सब जो थियोरेटिकल चीज हम लोगों ने सीखा है उसमें एक थ्योरी हम अप्लाई करेंगे. ये पावर की जो थ्योरी है, ये पावर वाली थ्योरी हम अप्लाई करेंगे और हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सेल शीट जो आपको भेजा गया है उसके ऊपर. तो आज मैं नाम लेकर के बात करूंगा आप लोगों को कि कोई दिक्कत हो रही है नहीं. और आप दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बिल्कुल विदाउट हिचक के बात करें, हिंदी में बात करें. थोड़ा थोड़ा मराठी मुझे आता है. अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन है. ये कॉन्फ़िगरेशन हम करना चाहते हैं. ये जो लास्ट लाइन जो है ये हम करना चाहते हैं. ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है. ये लास्ट लाइन करना चाहते हैं. ये कंप्रेसर के लिए किया हुआ है. हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए करेंगे. कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे. और ये केस है. केस ये ऐसा है कि एक पंप है. पंप को सक्शन ले रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है. और ये कर्व है. कर्व कैसे पढ़ते हैं, कर्व कैसे डाटा लेते हैं वो सब हम सीखेंगे. ये एक्सेल शीट आपको भेजा गया है और इसी एक्सेल शीट पे हम काम करेंगे. एक एक चीज को समझेंगे और ये जब रेडी हो जाएगा तो यही एक्सेल शीट
हम अपने जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको दे देंगे एंड देन दे विल डेवलप दिस, वो इसको डेवलप करेंगे। वो डेवलप करने के बाद अगले वीक में वो लोग ये रिजल्ट दिखाएंगे हम, फिर उससे क्या फायदा होता है फिर हम बात करेंगे। तो हमारा आज का काम है ये जो एक्सेल शीट है इस पे काम करना। ये एक्सेल शीट किधर से डेवलप हो रहा है, ये जो ग्राफ है उससे। ये ग्राफ क्या है, ये जो मशीन है, ये पंप है, ये पंप जो काम कर रहा है उसके ऊपर पे ये ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर में हमें ये एक्सेल शीट बनाना है और इस एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी इस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और ये कॉन्फ़िगरेशन होएगा फर्दर कोडिंग, फर्दर प्रोग्रामिंग करने के लिए। एक चीज, एक कमेंट आया था लास्ट वीक में, मुझे कमेंट किसी ने दिया था कि ये जो ग्राफ जो आपने दिखा रहे हो, जो हम जो एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मैंने बोला था। तो मुझे एक कमेंट आया था कि ये ग्राफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए सही है, मगर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करता है। आप लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हो स्पेसिफिक स्पीड, तो स्पेसिफिक स्पीड जैसे जैसे चेंज होता है ये ग्राफ का नेचर भी चेंज होता है। तो मुझे बोला गया था कि स्टूडेंट को बताने के लिए कि डिफरेंट स्पेसिफिक स्पीड पे ये जो ग्राफ होता है उसके नेचर चेंज होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक और स्लाइड ऐड किया है। ये सेम ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर, यहाँ भी एक ब्लू कलर है, यहाँ भी ब्लू कलर है, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये भी सेम ग्राफ है, हमने केवल यही दिखाया था आपको। तो इसमें जैसे टिपिकली जब स्पेसिफिक स्पीड 20 रिवोल्यूशन पर मिनट अगर होता है तो उसमें कुछ इस तरह का ग्राफ होता है जो हम लोग दिखा रहे थे। ये जो ग्राफ है ये लोअर स्पेसिफिक स्पीड का ग्राफ है, लेकिन जब स्पेसिफिक स्पीड चेंज होता है तो ग्राफ का नेचर चेंज हो जाता है। ये देखो, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया, और भी स्पीड चेंज होता है तो इट डजंट फॉलो ए स्मूथ कर्व, ये एक डिफरेंट शेप ले लेता है। ये जो रेड कर्व है ये पावर कर्व है, जैसे हमारे इसमें था, ये पावर कर्व था। ये जो है पावर कर्व धीरे 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 बढ़ रहा है, ये वाला। इस केस में पावर कर्व ऐसा है, लेकिन जब स्पेसिफिक स्पीड चेंज होना चालू होता है तो पावर कर्व का नेचर चेंज होना चालू होता है। देखो यहाँ पावर कर्व धीरे धीरे कम होना चालू हो गया, मतलब ज्यादा फ्लो में पावर कम होता है। तो ये एक कमेंट आया था मुझे कि स्टूडेंट को जब आप बताते हो तो केवल यही मत बताओ, उनको ये भी मालूम होना चाहिए स्पेसिफिक स्पीड चेंज होता है तो कर्व का जो नेचर होता है वो भी चेंज होता है। इसलिए मैंने ये एक नया स्लाइड ऐड किया है इसमें। एक और स्लाइड है, उसको कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट देन सिंस आप शायद अगर किसी से बात करते हो तो आप को ये सवाल पूछा जा सकता है कि हेड कोफिशिएंट क्या होता है। हेड कोफिशिएंट चेंज होने से भी जो नेचर ऑफ कर्व चेंज होते हैं, ये सब काफी डिटेल्ड है। अगर कोई स्टूडेंट डिटेल में जाना चाहता है तो एक यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, ये लिंक, ये आपको तो मिलेगा ये रिकॉर्डिंग, ये लिंक पे आप जाओगे तो यू कैन गो इनटू मोर डिटेल्स। अगर कोई और भी डिटेल्स में जाना चाहता है so he can go, or he or she can go into more details। अगर किसी को कुछ समझने का है फर्दर इसमें तो they can contact me। बट ये बिल्कुल एडवांस स्टेज ऑफ एडवांस स्टेज ऑफ एनालिसिस है। अभी फिलहाल हम एडवांस स्टेज में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिंपल स्टेज में ही रहेंगे, हम लोग केवल इसी स्टेज पे रहेंगे। ये इसलिए रहेंगे कि करीबन हमारे जितने भी एक्चुअली प्लांट में जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, मोर देन 50% 60% यही होते हैं, और रादर 70% करीब यही होता है, मैक्सिमम यही होता है।
इसीलिए हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली मैक्सिमम होता है उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो एक ऐसा एग्जांपल लिया था जो इंडस्ट्री में यही यूज होता है। ये सही बात है कि अदर्स बाकी जो हैं वो भी होते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं, 10% 20%। ठीक है, तो बस यही भूमिका है। अभी हम चले जाएंगे एक्सेल शीट पे, एक्सेल शीट पे, एंड देन वी विल गो वन बाय वन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है ये, एंड देन दैट इज आवर एम टुडे। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक्सेल शीट पे जाओ। ओके, मैं थोड़े दो चार मिनट के लिए रोक रहा हूँ और शेयर करना, फिर बात करते हैं, फिर वील गो हियर। अजीत कामले, गुड मॉर्निंग अजीत कामले, स्पीकर ऑन करो। अजीत कामले। गुड मॉर्निंग सर। अजीत, ये एक्सेल शीट आपने एक्सेस किया, मिला एक्सेल शीट? नहीं सर। आपके व्हाट्सएप में भेजा गया है, कैन यू ओपन इट? सॉरी सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, आप वो एक्सेल शीट आपके व्हाट्सएप पे भेजा गया है, ओपन इट। ओके, देखता हूँ सर। अक्षय, हैव यू ओपन द एक्सेल शीट? आपने? यस सर। ठीक है। अमय पाटिल, व्हाट अबाउट यू? अमय पाटिल? मैंने भी ओपन किया है सर। ठीक है, आज का सेशन ऐसा ही होगा। आज एक एक स्टूडेंट से बात करूंगा, उनको कहाँ दिक्कत हो रही है उस पे वी विल गो इनटू इट। हमारा एम क्या है? हमारा एम यही है ना कि आपको समझ में आए। मैं तो सिखाता चला जाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आए। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है कि आपको समझ में आना चाहिए। दिग्विजय, व्हाट अबाउट यू? आपने एक्सेल खोला? यस सर ओके। वेरी गुड। गुरुनाथ, हाँ गुड यस सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जगदीश? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत? नहीं सर, ओपन किया। ठीक है, अभी जगदीश, लेट अस सी द एक्सेल शीट। ओके। मैं अभी जगदीश से बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ। जगदीश, ये ग्राफ दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सर। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? व्हाट इज एक्स एक्सिस? ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है? ये जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है वो क्या है? कौन सी पैरामीटर है? सर एफिशिएंसी। जगदीश, बिना सोचे बात नहीं करने का। ये इसका यूनिट क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लीटर पर मिनट।
नहीं सर, सॉरी सर, ऊपर वाला है ना सर, मीटर क्यूब पर हेड, मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर पर आवर। आवर हाँ, किस मीटर चीज क्यूब का पर यूनिट आवर। होता है? ये फ्लो का यूनिट, डिस्चार्ज, ये फ्लो। फ्लो का यूनिट होता है, ये फ्लो का फ्लो यूनिट, डिस्चार्ज। बराबर। यस सर। ये जो पंप हम लोग पंप ले रहे हैं ना, तो पंप का जो डिलीवरी होता है, तो पंप का डिलीवरी कितना फ्लो पे हो रहा है, किस रेट पे पानी निकल रहा है। तो पानी कितना पे निकल रहा है, जैसे ये 120 है, 120 मीटर क्यूब पर आवर। इसका एक और यूनिट दिया हुआ है लीटर पर सेकंड ऊपर में, यस सर। देख रहे हो? इसका एक और यूनिट दिया हुआ है लीटर पर मिनट। तो आपको जिसमें देखने का है, तो जिस भी यूनिट में देखने का है आपको दिखेगा यहाँ पे, बराबर। तो ये एक्स एक्सिस जो है जगदीश, दिस हाँ इज फ्लो, फ्लो का एक्सिस है, फ्लो। बराबर जगदीश? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। ओके। अभी मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछने वाला हूँ, ये वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस में 3 है, एक है पहला यहाँ पे हेड है, एक है दूसरा शाफ्ट पावर है, तीसरा एनपीएसएच है, और चौथा एफिशिएंसी है। एफिशिएंट। वो ये जरूरी है कि हम लोग ये छोटी छोटी बातें समझें। वी आर ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, 1 साल के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर होगे किसी इंडस्ट्री के लिए। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको एकदम क्लियर दिमाग में बैठना चाहिए। तो कौन जवाब देंगे? हु विल आंसर? ये पहला वाला जो है, एनी वॉलंटियर? यस सर। कौन हो? अक्षय। अच्छा, ये जो पहला जो है हेड, ये जो हाँ सर। वाई एक्सिस है, ये फ्रॉम हियर अप टू हियर, दिस इज हेड, यस ओके। सर। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड हेड। और ये जो जगदीश ने बोला ये फ्लो, तो इसे कहते हैं हेड फ्लो ग्राफ या ओके हेड सर। फ्लो कर्व, ठीक है? ये हेड फ्लो कर्व है, यस सर। ठीक है? एनी अदर वॉलंटियर? कोई और? यस सर। यस सर। कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? अमेय पाटिल सर। हाँ, अमेय सर। नाम बताओ। ओके, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसका वाई एक्सिस है पावर, शाफ्ट पावर, ओके। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है शाफ्ट पावर वर्सेस फ्लो, ये शाफ्ट पावर वर्सेस फ्लो का ग्राफ है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस ग्राफ को भी कैलकुलेट करेंगे, ओके रमेश? ओके सर। Yes, sir. ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक और वॉलंटियर चाहिए। Yes, sir. यस सर। कौन बोल रहे हो? Mayuri, sir. मयूरी, लुक एट दिस, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर है ब्लू कलर का। हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। आपका जो एक्सेल शीट है खुला हुआ है, आपके मोबाइल पे खुला हुआ हाँ है, सर, फाइल खुली हुई है, हाँ सर ठीक ओपन है? है। ओके, ये देखो, ये पॉइंट नंबर 1 है, हाँ ठीक है? सर, हाँ ये पॉइंट नंबर 1 में एच जो है, एच हाँ जो लिखा हुआ है, ये एच है, ये हेड, हाँ। ठीक है? यस सर। और क्यू जो है, ये जो क्यू है बाद में, ये क्यू है फ्लो, हाँ सर। ठीक है? यस तो सर। हमने यहाँ पे लिया है, क्यू जो लिया है लीटर पर मिनट में लिया है, हाँ ये जो है लास्ट में लीटर पर मिनट लिखा हुआ है, हाँ सर।
बराबर। बरोबर और सर। ये हेड जो है वो मीटर में लिया हुआ है, यहाँ पे हाँ। मीटर में दिया हुआ है। हाँ अभी देखो ये पॉइंट नंबर वन में एच का वैल्यू है 41.5 हाँ और क्यू का वैल्यू है 100, 100 बराबर। बराबर सर। अभी स्क्रीन पे आप जो ग्राफ है, तो ये आपका ग्राफ है, ये वाली ग्राफ है, हेड क्यू का ग्राफ, ये वाली। हाँ तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये पॉइंट कहाँ पे है? जहाँ पे H 41.5 है और Q 100 है, हाँ ये कहाँ पे है? 41.5। ये वाली ग्राफ है, बराबर। हाँ सर बराबर। आप अपने अपने ग्राफ में लोकेट कर पाए हो कहाँ पे ये पॉइंट है? हाँ सर कर सकते हो। वेरी गुड। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ब्लू कलर का वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, हाँ ये जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बरोबर ये सर। करीब 100, ये देखो लास्ट में है 100 लीटर पर मिनट हाँ और ऊपर में है करीब 41.5, हाँ बराबर। हाँ सर बरोबर। क्लियर है? क्लियर है क्लियर आपको? सर। अच्छा, अभी देखो पावर कर्व में आ जाओ। पावर कर्व में, पावर कर्व में क्या आ रहा है? करस्पॉन्डिंग ये पावर कर्व है, ये जो हाँ कर्व है पावर फ्लो कर्व है। ये पावर हाँ फ्लो कर्व में ये जो वर्टिकल लाइन है कहाँ क्रॉस कर रही है? करीबन 6 पे क्रॉस कर रहा है। ये हाँ 4 है, ये 8 है, 4 करीबन 8 6 पे 6। क्रॉस कर रहा है। हो हाँ सकता है मेरे से एरर हो, अगर करेक्शन करना है करेक्शन कर सकते हो आप। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, ये पावर फ्लो कर्व और ये जो वर्टिकल लाइन है करीब करीब 6 के करीब क्रॉस किया है, तो इसलिए हाँ हमने यहाँ पे 6 लिखा है। हाँ ओके सर। उसके नीचे एफिशिएंसी का कर्व है, ये जो लास्ट कर्व है ये एफिशिएंसी फ्लो का कर्व है। हाँ इफिशिएंसी फ्लो का कर्व, इनिशियल इफिशिएंसी लो होते हैं, एक जगह पे जाके मैक्सिमम होता है और फिर इफिशिएंसी ड्रॉप कर जाता है। दिस इज नेचर। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रहा है करीबन 10 के पास, हाँ इसलिए हमने 10 लिखा है। यस। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर। एनी क्वेश्चन मयूरी? नो सर। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का जो डेंसिटी है, हाँ इट इज 860। हाँ अब ये पानी से हल्का है या भारी है? पानी का 1000 होता है, 860 है, मतलब ये पानी से हल्का है। हम्म। आपको एक एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा कोई लिक्विड है जो पानी से हल्का है, मतलब पानी के ऊपर में आप दोगे तो तैरेगा पानी के ऊपर में, इट विल फ्लोट। हाँ, सर कुकिंग ऑयल। जैसे जैसे हाँ कुकिंग हाँ, ऑयल। बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल। पेट्रोल। अभी अभी थोड़ा कुकिंग ऑयल से बाहर निकलो, इंडस्ट्री का एग्जांपल दो। सर पेट्रोल केरोसिन भी है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास, पेट्रोल केरोसिन, बिल्कुल, हाइड्रोलिक ऑयल, वेरी गुड। तो यूजुअली पेट्रोल केरोसिन का जो डेंसिटी होता है अराउंड अराउंड 0.7 से 0.9 के बीच में कुछ होता है। तो 860 देखने के बाद 860 है, इसका मतलब ये शायद केरोसिन है, ये केरोसिन लिक्विड है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू 860 दिया हुआ है। और जी तो मालूम है आप लोगों को, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो फार सो गुड मयूरी। नाउ आप जाओ यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ये जो किलोवाट कैलकुलेशन है, किलोवाट कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये जो किलोवाट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, जो हमने थोड़ी देर पहले एक दिखाया था ना, पावर इज इक्वल टू क्यू रो जी एच बाई इफिशियंसी। पावर इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, रो डेंसिटी, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बाई इफिशियंसी।
ये अगर फॉर्मूला आप लगाते हो तो आपका कैलकुलेट होके 3.5 आता है. So the task to Mayuri, can you calculate yourself, see whether आपका भी 3.5 आता है या नहीं? Yes, sir. I can calculate. आप कैलकुलेट करो. एक नेक्स्ट वॉलंटियर. कोई बोलो. यस सर. कौन बोल रहे हो? सर जगदीश. जगदीश से तो अभी अभी बात हुआ है. जगदीश नहीं चाहिए मुझे. जगदीश को समझ में आ चुका है. नहीं, और कोई? यस सर. क्या नाम है आपका? कार्तिक सर. कार्तिक. चलो पॉइंट नंबर 2 पे आओ. पॉइंट नंबर 2 Yes, sir. किधर है? बताओ. आप बताओ. हेड सर 28.6 है. ठीक है, मैं कर्सर रख रहा हूँ, आप बताना सही जगह रखा है या नहीं. थोड़ा सा नीचे. यस सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. फ्लो कितना है? 18.20. 18.20 नहीं, 1820 1820 लीटर सर. पर. हाँ, तो 1820 आ गया आपका यहाँ पे. समझ रही ये 1820 लिखा हुआ है. यस सर. बराबर. यस सर. ठीक है, वेरी करेक्ट. तो किलोवाट रेट कितना, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है एज पर ग्राफ? 1820. ये पावर कर्व है, ये वाली. बराबर. दिस इज Yes, पावर sir. कर्व. इस पावर कर्व में कितना कितना कंज्यूम हो रहा है पावर? About 100 and ये 110 सर. 110 कहाँ से आएगा? ये देखो, ये पावर कर्व है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कुछ 12 के करीब है, 12 के करीब है. तो 0 से 12 के बीच में ही कुछ होगा. Yes, sir. तो ये करीब 11.9 है. करेक्ट कार्तिक? Yes, sir. तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गया. Yes, sir. डेंसिटी आपको मालूम, डेंसिटी आपको 860 मालूम है और जी का वैल्यू मालूम है. अच्छा, इफिशिएंसी एज पर दिस ग्राफ, ये जो इफिशिएंसी का ग्राफ है, नीचे वाला इफिशिएंसी का ग्राफ है. तो इफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? 61.1. Yes, sir. तो कार्तिक आप कैलकुलेट करो, आपका वैल्यू 7.2 आता है कि नहीं? Yes, sir. कर लिया कैलकुलेशन? कर लिया? कर रहा हूँ सर. हाँ, करो. Yes, sir. चलो एक और वॉलंटियर चाहिए पॉइंट 3 पे. एक नया स्टूडेंट. कौन आ रहे हो? हेलो. यस सर. बोलो. कौन बोल रहे हो? निखिल सर. फिर से निखिल क्या बोल नाम रहे बोला? निखिल सर. निखिल. ओके निखिल, पॉइंट नंबर 3. ये पॉइंट नंबर 3 किधर है? एज का वैल्यू है 35.3. यस सर. कर्सर मैं रख रहा हूँ, सही जगह रख रहा हूँ कि नहीं बोलना. हाँ ओके सर. ओके. क्यू का वैल्यू है 1390. 1390. 1390. मैं कर्सर रख रहा हूँ, बोलना सही है या नहीं? यस सर. चलो अभी आप बताओ, पावर कितना है यहाँ पे? 10.2. 1.2 सर. इधर पावर कर. पावर का कौन सा है? ये वाला. सेकंड सर. सेकंड ग्राफ. ओके, ये पावर कर्व है.
और ये वैल्यू है। Yes, sir. करीब 10.2 है। और लास्ट है इफिशिएंसी कर्व, ये लास्ट वाला इफिशिएंसी कर्व, Yes, sir. यहाँ कितना वैल्यू है? 65.9. ये देखो निखिल, ये ऑलमोस्ट Yes, sir. मैक्सिमम एफिशिएंसी है। दिस इज द लोकेशन जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी है। वो Okay, मयूर एंड कार्तिक ने जो उन्होंने जो पॉइंट लिए थे वो लोअर एफिशिएंसी के पॉइंट्स थे। Okay, sir. she has taken over here और कार्तिक ने यहाँ लिया था, लेकिन आपने जो पॉइंट लिया है मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट लिया है, Yes, sir. तो ये 65.9 और डेंसिटी सेम है 860, जी का वैल्यू 9.81 है। आप कैलकुलेट करो और 6.3 आता है कि नहीं आपका। Okay, sir. सो यू गाइस, आपने कैलकुलेशन किया मयूरी एंड कार्तिक? हेलो कार्तिक, हेलो मयूरी, आप लोगों ने हाँ, सर। कैलकुलेशन किया? क्या है आपका रिजल्ट? कार्तिक, क्या रिजल्ट आया? Sir, calculating. Just 1 minute. अच्छा ठीक है, ये लोग कैलकुलेट, ये तीन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक फोर्थ वॉलंटियर चाहिए। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ये फोर्थ वॉलंटियर चाहिए। कौन आ रहे हो? एनी वॉलंटियर? यस सर। कौन, क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, आपसे तो बात हुआ ना अभी? हाँ सर। और कोई नया वॉलंटियर? कस्तूरी, कस्तूरी, आर यू देयर? Yes, sir. कस्तूरी, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning. कस्तूरी, आपने ये फाइल ओपन किया है? हाँ, किया है। किधर, मोबाइल या डेस्कटॉप पे? मोबाइल पे। ओके, चलो आप पार्टिसिपेट करो इस पॉइंट पे। ये जो कैलकुलेशन है पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 आपने सुना है ना कस्तूरी? हाँ, सुना है सर। अच्छा, कैलकुलेशन के बाद 3.5 रिजल्ट आ रहा है, बराबर? हाँ सर। और अगर हम ग्राफ देख रहे हैं, ये हमने पावर कैलकुलेशन किया है और ग्राफ हाँ। पे आ रहा है 6। ये ग्राफ से देखने पे हमें आ रहा था 6 और हमने कैलकुलेशन किया तो उसमें 3.5 आ रहा है, हाँ। बराबर? तो इसका Yes, मतलब sir. है देयर इज सम एरर इज देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ एरर इज देयर। तो ये एरर कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। आप अपने एक्सेल पे जाओ और देखो किस तरह से एरर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एरर कैलकुलेशन होता है। तो ये एरर कैलकुलेशन मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम होता है, हर एक केस में सेम होएगा। कैन यू सी द फॉर्मूला? व्हाट इज द एरर कैलकुलेशन फॉर्मूला? कस्तूरी,
हेलो, हाँ सर। अच्छा अभी आप तीनों का एरर कैलकुलेशन करो और देखो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। जो फिगर हमने लिखा है 42, 40, 38 ये बराबर है कि नहीं, वेरीफाई करो तो हमसे कोई गलती नहीं हुआ है कि नहीं, हाँ सर। और हो जाने के बाद फीडबैक दो। अच्छा एक और वॉलंटियर चाहिए, somebody new? विजय कुमार, are you there? विजय कुमार, हेलो विजय कुमार। विजय, गुरुनाथ, हाँ सर। गुरुनाथ, let us come to the हाँ। next point. आप ये- एक्सेल फाइल खुला हुआ है? नहीं सर, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा? आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ है क्या? नहीं सर। तो गुरुनाथ आपको फिर कैसे समझ में आएगा ये? आप सर मेरे से वो अलग से बात करना। आपका जब मोबाइल ठीक हो जाएगा तो आप मेरा हाँ नंबर मैंने भेज दिया है, आप मेरे से अलग से बात करना। मैं चाहता हूँ ओके कि सर। आपको ये समझ में आ जाए, जब भी हो जाए, मतलब हाँ आज सर। नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, जब भी होगा आपका रेडी, कांटेक्ट मी। मेरा ओके सर। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप में, और मैं आपको 1:1 समझाऊंगा। हाँ सर। सिद्धेश पाटिल आप हो? सिद्धेश पाटिल, सिद्धेश, यस सर। सिद्धेश आप ये आपका मोबाइल एक्सेसिबल है? एक्सेल फाइल खुला हुआ है? एक्चुअली सर मैं अभी तो ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने एक्सटर्नली लिंक किया है, अभी ज्वाइन किया है लेक्चर। बट आप सीख रहे हो ना, या आप पहला सेशन है आज आपका? सर मेरा दूसरा सेशन है अभी। तो आप और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे से अलग से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर। दिग्विजय, हाँ यस सर। दिग्विजय, हेलो यस सर। यस सर। दिग्विजय, आपको एक्सेस है अभी ये फाइल? हाँ एक्सेस है, ओपन किया है, नो प्रॉब्लम सर। चलो आपके साथ काम करते हैं। देखो कर्सर कहाँ है, ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है H 10% डाउन एरो है, देख रहे हो? हाँ यस सर। हाँ हाँ यस सर। अच्छा, इसका मतलब है एक्चुअली जब क्या होता है कि ये जो ये तो नेचर ऑफ वो जो पंप जो है, जो उस पंप का ये थियोरेटिकल ग्राफ है। ये जो ग्राफ हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है, दिस इज थियोरेटिकल ग्राफ। ये जैसे ये हेड का ग्राफ है, ये हेड का कर्व है, हेड और फ्लो का कर्व है, ये थियोरेटिकल ग्राफ है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, प्लांट जो इंडस्ट्री में थियोरेटिकल कुछ होता नहीं। हर चीज में कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, हर चीज में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो चेंजेस हम लोग अक्सर ऐसा बोला करते हैं कि ऐसे 10% चेंज है, 10% लोअर परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे हाँ उसको इतना परफॉर्म करना चाहिए था लेकिन वो 10% कम कर रहा है, या 20% कम कर रहा है परफॉर्मेंस। ओके। तो जब 10% परफॉर्मेंस कम करता है तो इसको हम H10% एरो डाउन करके दिखाते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है H 10% एरो। इसका मतलब ये जो मशीन है
it is performing 10% less. बराबर दिग्विजय? in previous value. Yes. Similarly, अगर 20% परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है तो उसको लिखते हैं एज 20% लोअर। इसका मतलब है कि ये मशीन 20% परफॉर्मेंस इसका ड्रॉप कर गया है। बराबर? अभी हम देखते हैं एक और चीज है, अगर यूजुअली सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि अगर 20% से नीचे चला जाता है परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाता है, और इट इज बेटर नॉट टू रन दिस पंप, इट शुड बी स्टॉप्ड। यूजुअली मैं एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ, अगर 20% से नीचे चला जाता है परफॉर्मेंस तो यूजुअली हम लोग उसको बंद कर देते हैं, मशीन को बंद कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ पे घर पे या कॉम्प्लेक्स में जहाँ रहते हो वहाँ पे या गांव में जहाँ भी रहते हो वहाँ पे एक पंप है, तो पंप का एक रेटेड पंप का डिजाइन से इसका डिजाइन है कितना फ्लो देने का है, से 1820 लीटर पर मिनट फ्लो देने का फॉर एग्जांपल, और 1820 दे नहीं पा रहा है, ये 20% नीचे चला गया है। 1820 का 20% मतलब क्या हो गया? 1820 माने 360, 1500, नियर अबाउट 1460 लीटर पर मिनट माइनस करना नीचे चला गया है। दिग्विजय बराबर? यस सर। तो अगर 1460 के नीचे चला गया है तो यूजुअली उस पंप को हम बंद कर देते हैं। अगर आप उसको उस समय भी चालू रखोगे तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा अंदर में। तो एज कंपेयर्ड टू थ्योरेटिकल, हेलो, हाँ एज कंपेयर्ड टू थ्योरेटिकल, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। एज कंपेयर्ड टू थ्योरेटिकल वैल्यू, बराबर, एज कंपेयर टू थियोरेटिकल अगर 20% से नीचे चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेड फंक्शन। ये देखो, ये एक वर्ड लिखा हुआ है डिग्रेडेड। डिग्रेड हो गया है मतलब ये अभी अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ फेलियर हो जाएगा, और एक बार फेलियर हो गया तो बहुत पैसा खर्चा हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए। और अगर 10% ड्रॉप किया है इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गया है, बट अभी तक वो इतना खराब नहीं हुआ है कि उसको बंद करने की नौबत आ जाए, तो उसको कहते हैं इंसिपिएंट स्टेज। एक स्टेज होता है इंसिपिएंट अगर 10% के नीचे जाता है, और एक स्टेज होता है डिग्रेडेड अगर 20% के नीचे जाता है। समझ रहे हो? दिग्विजय? यस यस सर। अच्छा, अभी देखो ये पहला वाला जो केस है, पहला वाला केस है 41.5 हेड है, दूसरा केस में 28.6 हेड है, तीसरे केस में 35.3 हेड है। ये तीन केस है, 41.5, 28.6 और 35.3। अगर 10% ड्रॉप होता है तो 41.5 में 10% ड्रॉप होता है, इसको 90.9 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका वैल्यू आ जाता है। 10% ड्रॉप होने पे हेड यहाँ से कम हो जाएगा, 20% ड्रॉप होने से 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो अभी आपका हेड हो गया है कम, और कम हेड पे देखो सोचो यहाँ पे, तो हमारा अभी देखो ये एक्चुअल पंप है, मतलब थियोरेटिकल पंप नहीं है। ये हेड कम हो करके 10% कम हो गया है, 37.4 हो गया है, और यहाँ से 28 से 25.7 हो गया है, और 35.3 से कम होकर 31.8 हो गया है। 10% ड्रॉप हो गया। बराबर? अगर मुझे सेम फ्लो चाहिए, आपको ठीक है पंप का परफॉर्मेंस खराब हो गया, लेकिन मेरे को फ्लो एक ही चाहिए। फ्लो मुझे जितना चाहिए था पहले उतना ही मुझे फ्लो चाहिए। जब 41.5 पे ये 100 फ्लो दे रहा था, 28.6 पे 1820 फ्लो दे रहा था, 1820 फ्लो दे रहा था। तो आपने बोला कि, दिग्विजय ने बोला कि नहीं भाई मेरा पंप खराब हो गया, ठीक है, बट मेरे को फ्लो सेम चाहिए।
फ्लो में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो जब फ्लो में हमें कमी नहीं होगा तो क्या होगा, हमें चाहिए सेम फ्लो बट पंप उतना हेड दे नहीं पा रहा। तो क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं दो स्टेज में, एक इंसिपिएंट का अलग से करते हैं और डिग्रेड का अलग से करते हैं। मतलब पावर कैलकुलेशन दोनों के लिए करते हैं अलग से। देखो समझो, यहाँ पे एच हेड जो है 10% कम हो गया है, 28.6 से कम होकर के 25.7 हो गया है। अगर 20% कम होता है तो 22.9 हो गया है। फ्लो मुझे सेम चाहिए। तो जैसे इस तरह यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था, सिमिलरली कैलकुलेशन करने का है कि मेरे को पावर कंजम्पशन कितना होगा। सवाल ये है कि हमें पावर कंजम्पशन कितना होगा। मेरा परफॉर्मेंस खराब हो गया है, तो इस खराब परफॉर्मेंस पे मेरा पावर कंजम्पशन कितना होगा। ये इंसिपिएंट का स्टेट है, ये डिग्रेड का स्टेट है। ये स्टेट है जहाँ पे मशीन खराब होना जस्ट चालू हुआ है, यहाँ पे मशीन काफी ज्यादा खराब हो गया। तो जब चालू हुआ है उस समय क्या होना चाहिए, क्या 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 पावर मिलेगा, और जब बहुत ही खराब हो गया है तब पावर क्या मिलेगा, हमें ये निकालने का। एक्सेल शीट पे जाओ अपने दिग्विजय, Okay. और ये जो येलो मार्क है, ये हाँ सर। येलो क्या हुआ है, येलो देखो कि कहाँ हाँ। कैसे कैलकुलेट हुआ है, और आप खुद कैलकुलेट करो। ये जो 6 फिगर हैं ये खुद कैलकुलेट करो और सी आपका रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। ओके सर। ओके ओके। ऑल अदर स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात नहीं हुई है, आप एक्सेल शीट पे जाओ और ये जो येलो मार्क है जहाँ पे इंसिपिएंट और डिग्रेडेड लिखा हुआ है, आप खुद कैलकुलेट करो और सी कि आपका रिजल्ट मैच कर रहा है या नहीं। I will ask after 5 minutes each and every students. आप लोग कैलकुलेट करो। अच्छा, पहले स्टूडेंट जिससे बात किया था मैंने, मयूरी, आपने कैलकुलेशन किया? हाँ सर। हाँ सर मैच किया। कर रहा है? हाँ सर मैच कर अच्छा रहा है। उसके बाद वेरी गुड। अच्छा उसके बाद कौन थे? कार्तिक, यस सर। क्या वो आपका रिजल्ट मैच कर रहा है? सर वो कैलकुलेटेड जो 7.2 आ रहा है वो नहीं आ रहा है सर मेरा। क्यों नहीं आ रहा है? सर मेरा आंसर वो 11.97 किलोवाट, वो लास्ट कॉलम जो आ रहा है वो आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं कार्तिक आपसे अलग से बात करता हूँ। अच्छा उसके बाद में Yes, कौन थे जो थर्ड पॉइंट पे थे? सर निखिल सर। हाँ निखिल बोलो, आपका आया रिजल्ट? सर सेम सर, मेरा भी लास्ट कॉलम सर 10.4 है ना सर, वो आ रहा है। 10.4 आ रहा है। हाँ सर। और मयूरी आपका क्या आ रहा था, 3.5 या 5.8? सर मतलब सर मेरा वो जो किलोवाट में दिया है ना, हाँ हाँ सर वो किलोवाट मुझे वहां पे 3.5 करके दिया है। मेरा 3500 और समथिंग आगे वैल्यू आया था। बराबर है। फिर आपके फ्रेंड लोगों को क्यों वैल्यू नहीं आ रहा है बराबर? पता निखिल नहीं। और कार्तिक, मैंने सर वो क्यू रो जी एच अपॉन इफिशियंसी वो फॉर्मूला यूज किया है सर। बराबर, बस वही करने का है। तो फिर सर आता है वो 3.5 आता है सर। निखिल और कार्तिक, आप लोग क्या किए हो? सर सेम वही फॉर्मूला फॉर्मूला यूज किया है। कहीं तो कहीं इधर आप गलत कर रहे हो या मैं गलत कर रहा हूँ, चेक करो। यस सर। ओके सर।
अच्छा मयूरी, आप नेक्स्ट पे जाओ तो 3.5 आपने किया है, एरर निकालो कितना आ रहा है, और हाँ सर, हाँ सर। एरर निकाल के देखो कितना आ रहा है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग ये जो नेक्स्ट जो इंसिपिएंट और डिग्रेडेड कैलकुलेशन चालू रखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही फॉर्मूला हम देने वाले हैं हमारे प्रोग्रामर्स को। ये जो लास्ट में जो येलो मार्किंग है इंसिपिएंट और डिग्रेडेड, यही फॉर्मूला हम देने वाले हैं प्रोग्रामर को। वो क्या करेंगे, जब भी कोई पैरामीटर उनके पास आएगा, then they will calculate whether that data is in incipient range or degraded range. वो जो प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई भी नया डाटा आएगा, जैसे यहाँ पे हमने 3 ही डाटा लिया है ना, मान लो चौथा पांचवा कोई डाटा है, या फील्ड से किसी ने डाटा कलेक्ट किया। हेलो सर। या हेलो सर, कैन आई हाँ स्पीक? बोलो। वो जो दूसरा है ना, वो सर सही है सर। सर 7.18 समथिंग आता है सर। हाँ सर। उसका कन्वर्जन करके 7.2 आता है सर। करेक्ट है वो सर? बराबर। हाँ सर, मेरा भी वही आया, को क्यों नहीं मैंने आ क्लिक रहा किया। यस सर, आई है? गॉट इट क्यों सर। नहीं आ रहा है? सर आ सर गया। थर्ड नंबर का भी 6.3 आता है। ठीक है, तो अभी आप लोग तीनों, मयूरी, निखिल और कार्तिक, आप लोग तीनों Yes, sir. ये चेक करो एरर आपको sir. बराबर आ रहा है या नहीं। दिग्विजय, आपका क्या प्रोग्रेस है? चालू है सर कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन चालू है। इंसिपिएंट और डिग्रेडेड का। हाँ, ये इंसिपिएंट और डिग्रेडेड। हाँ। और किसने कंप्लीट सर, किया? इफ यू हाँ, डोंट बोलो माइंड। हेलो सर। बोलो बोलो। जी सर, एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? एरर के लिए एरर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, सिद्धेश, क्या है सर? जी सर। ये देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। ओके सर। देखो, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट में एक फर्क होता है। हम लोग एकदम परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, जो एकदम परफेक्टली एक्यूरेट ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम लोग। हम लोगों का काम होता है कि सिंपली, एज सिंपल एज पॉसिबल सोल्यूशन के पास जाने का। प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करने का है एंड गिव ए सोल्यूशन। साइंटिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल निटी ग्रिटी देखते हैं, परफेक्शन में जाते हैं, और इंजीनियर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं। एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्वाइट पॉसिबली एक अगर साइंटिस्ट अगर ये एक सवाल देखता है, तो उनका जो कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, एक इंजीनियर जब देखता है, तो हमारा एम होता है कि पता करने का है कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। हमारा एम डे टू डे होता है। साइंटिस्ट इसी चीज को रिसर्च करते हैं 2 साल 4 साल, और हमें एक दिन में इस तरह के 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। फर्क यहाँ पे है। सो वी हैव टू कम टू, हमें कोई प्रॉब्लम है उसके तह तक जाना एज सून एज पॉसिबल चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। So at some time we apply a shortcuts, but theoretically correct shortcuts. We don't go into absolute perfect process. हम लोग जो थ्योरी है उसको अप्लाई करते हैं, and then find out क्या प्रॉब्लम है, and then we
गो टू द सॉल्यूशन। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे फॉर्मूला जो आपने बुक्स में पढ़े हैं वही फॉर्मूला है, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लेकर के कैसे हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल फील्ड में, वो हमारा अपना है। वो हर एक इंजीनियर का अपना होता है कि किस तरह से उस थ्योरी को लेकर के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे आए। तो हमारा एम यहाँ पे क्या है कि अगर एक मशीन रन कर रहा है, हमें ये पता करना है ये मशीन अभी किस स्टेट में है। ये बिल्कुल खराब हो गया है, इसको बंद कर देना चाहिए, या अभी खराब हो रहा है, हमें वॉचफुल रहना चाहिए। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और अगर फेलियर हो जाता है तो बहुत खर्चा होता है। यूजुअली एक मशीन, बड़ी बड़ी मशीन की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें अगर कुछ फेलियर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं, कितने दिन तक प्लांट बंद रहती है, कितने लोगों की नौकरी चली जाती है। तो हमारा जो काम होता है वो पहले से पता करके रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, और हमारा काम होता है एज ए इंजीनियर, जो हमारे जो सीनियर हैं उनको बताना है कि इसमें ये प्रॉब्लम आने वाला है या इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको मैं आगे से पहले से बता के रख रहा हूँ। तो ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में क्या होता है कि आप इस कैलकुलेशन पे करोगे तो आप अपने इंडस्ट्री को बताओगे कि ये जो मशीन है, ये मशीन की कंडीशन अभी डिग्रेडेड में पहुंच गई है, तो बी केयरफुल, आपको जल्दी से कुछ करने का है। आइदर इसको बंद करो, और अगर इसे चालू रखने का है तो आप प्रिपेयर हो जाओ कि ये कभी भी डैमेज हो सकती है। ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं? इस डिसीजन को लेने के लिए आपने जो पढ़ाई किया है 3rd ईयर 2nd ईयर में, उस फॉर्मूला को लेके, प्योर फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉर्मूला को लेके एप्लीकेशन बनाए, एप्लीकेशन बना करके यहाँ पे आए। ना बात यह है कि पैरामीटर्स जो नोट करते हैं, यहाँ पे केवल 3 ही पैरामीटर्स नोट किए, ये हजार पैरामीटर्स आते हैं हर रोज, हर 5 मिनट में 10 पैरामीटर आते हैं। इतने पैरामीटर को आप अगर देखने जाओगे डेली तब तो पागल हो जाओगे। तो उस समय हम, चूंकि डाटा इतने ज्यादा होते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड टू एनालाइज द प्रॉब्लम nowadays we are taking help of machine learning या artificial intelligence, so they can, ये जो प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग होता है, ये क्या करता है, जो बहुत ज्यादा डाटा होते हैं उन डाटा को छोटा कर देता है, और जैसे हजार डाटा आते हैं उसको बिल्कुल सिंपली देखता है, लॉजिक यही अप्लाई करता है। इस लॉजिक एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो हम अभी जो कर रहे हैं, हम लोग लॉजिक रेडी कर रहे हैं, और ये लॉजिक हम जो प्रोग्राम करते हैं उनको दे देंगे कि ये लॉजिक होना चाहिए। तो इस लॉजिक को जब अप्लाई करेंगे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड में, इमीडिएटली बता देगा कि 1000 रिकॉर्ड में 15 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डिग्रेडेड में पहुंच गए, और बाकी जो 100 रिकॉर्ड्स हैं वो इंसिपिएंट में है, और बाकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। 9000 रिकॉर्ड्स नॉर्मल है, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। 1 महीने के बाद ये 15 जो डिग्रेडेड हैं अभी बढ़ करके 200 हो गए हैं। तो हमें एज ए इंजीनियर हमें क्या लग रहा है, ओ 1 महीने में 15 से बढ़ के 200 हो गया, अच्छा 1 महीना और चलाओ, अच्छा दूसरे महीने के अंदर वो 600 हो गए। इसका मतलब है कि बहुत फास्ट डिटोरिएशन हो रहा है। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो डिसीजन मेकिंग है, इस डिसीजन मेकिंग के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का हेल्प लेते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन लॉजिक जो है, ये लॉजिक जो हम जो बता रहे हैं आपको, ये लॉजिक हम यूज करते हैं। और ये लॉजिक कहाँ से आती है? आपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है वहां के एक एम्पिरिकल फॉर्मूला को लेके आगे हम बढ़े। तो आप देख रहे हो कैसे कनेक्शन है। जो हमने जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो अप्लाई किए हैं थ्योरी, उसको हमने एक प्रैक्टिकल
एक एल्गोरिथम इसको बोलते हैं या मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट किया। उस मैथमेटिकल मॉडल को हमने प्रोग्रामर्स को है उनको दिया, तो दे कॉल इट कॉन्फ़िगरेशन। सो दे विल, वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसमें एडवांस प्रोग्रामिंग करके फिर बताएंगे कि इस तरह से डाटा को हैंडल करते हैं, इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं, इस तरह से हम फोरकास्ट करते हैं, इस तरह से हम बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। That's all from my side. I think आज का सेशन आप लोग थोड़ा बेटर समझे हो। हमारा एम ही है टू फाइंड आउट ये जो इंसिपिएंट और डिग्रेडेड कैसे पता करते हैं, और जब नया डाटा आता है तो वहां से हमें समझ में आता है। जैसे आपको हमने एक एग्जांपल दिया था कि जब एक बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए जाता है तो उसको कुछ भी फुटबॉल मालूम नहीं है, तो वो जब जाता है तो एक कोच होता है, तो कोच उसको सिखाता है इस तरह से फुटबॉल खेलते हैं। तो ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन करके जब हम प्रोग्रामर को देंगे तो वो क्या करेंगे, जिस तरह से उस बच्चे को फुटबॉल सिखाते हैं उसी तरह से प्रोग्रामिंग इस तरह से करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, डाटा को ट्रेनिंग करते हैं। जो नया डाटा आता है उसको बताते हैं ये अगर ऐसा है तो ये इंसिपिएंट होगा, अगर ऐसा है तो डिग्रेडेड होगा, उसको ट्रेन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग। बिल्कुल जिस तरह से फुटबॉल सिखाते हैं उसी तरह से ये जो प्रोग्रामिंग जो है वो डाटा को सिखाती है कि ये डाटा खराब डाटा है या बहुत ही खराब डाटा है या अच्छा डाटा है, ये नॉर्मल डाटा है, इंसिपिएंट डाटा है या डिग्रेडेड डाटा, उसको ट्रेन करते हैं। फिर उसको एक और सेट ऑफ डाटा देते हैं, उस बच्चे को और भी दूसरे लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए भेज देते हैं। तो वहां पे वो उसकी टेस्टिंग होती है कि वो कितना सीखा। उसी तरह से ये जो डाटा को हमने सिखाया है उसकी टेस्टिंग होती है कि अच्छा आपने सीखा है, अभी बताओ इसमें क्या हो रहा है, उसकी टेस्ट होती है। टेस्टिंग में बराबर निकल गया तो उस बच्चे को फिर फाइनल क्लब में एंट्री मिल जाता है। उसी तरह से इस प्रोग्रामिंग को फाइनली रिलीज कर दिया जाता है कि रेडी टू लॉन्च। एकदम उसी तरह से होता है कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, ये जो इंसिपिएंट डिग्रेडेड है आप सब लोग एक बार करो और चेक करो कि आपका Hello, sorry for disturbance. बोलो I have one question. That is a factor taken here 65%. कौन बोल रहे हो? Hello, Digvijay sir. क्या नाम है आपका? हाँ बोलो दिग्विजय। Digvijay sir. In बोलो। incident and degraded calculations, we are taken here factor that is 65%. Student or me don't know that how to take it 65% factor. हेलो, फिर से बोलो, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जो 65% फैक्टर लिया है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। वो कहाँ से लिया है और कैसे कैलकुलेट किया है? फैक्टर 65%। अच्छा, बाय द वे इस कैलकुलेशन में फैक्टर की जरूरत पड़ रही है क्या? इंसिपिएंट को ये 65% होता है, इसका जो एरर का जो एवरेज होता है, एरर का जो एवरेज होता है, और 100 माइनस एरर का एवरेज इज फैक्टर। ओके सर, 40 ठीक है। 100 माइनस एरर एवरेज रफली मैं बोल रहा हूँ। 100 माइनस एरर एवरेज, जैसे यहाँ पे एरर एवरेज करीब है 40 और 100 माइनस एवरेज एरर इज 60। एक्चुअली 60 होना चाहिए, 65 नहीं होना चाहिए।
हाँ तो ये ये एवरेज 100 माइनस एवरेज ऑफ एरर इज, ये इसलिए 65 लिखा हुआ है। एक्चुअली द नंबर ऑफ डाटा जो यहाँ पे थे वो करीब 100 डाटा थे, तो मैंने केवल टॉप 3 डाटा ही लिया है, तो इसलिए ये 65 दिख रहा है। अगर ज्यादा डाटा लेते तो ये 65 होता, अगर कम डाटा लेते हो तो ये 65 नहीं होगा। इसका एवरेज हो जा रहा है 40, 100 माइनस 40 60% होगा। बाकी बट अदरवाइज डिड यू रीच हियर? आप ये डाटा आपको मिलना चालू हो गया क्या रफली? हाँ हाँ सर, एक का कैलकुलेशन हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, बाकी एक का जब हो गया तो बाकी का भी हो जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको एक बार करो और फिर देखो इसका मजा क्या आता है। ये जो आप कर रहे हो फिर इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, और ये जो प्रोग्रामिंग जो है आप बच्चे को खिला रहे हो, सिखा रहे हो फुटबॉल, आप डाटा के साथ खेल रहे हो। देखो बहुत सा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, आप इसको करो, एक बार समझ जाओगे ना। खुद करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आएगा कि ये क्या नंबर है। क्योंकि जब नेक्स्ट वीक में हमारे शिवानी या आमीन जब इसको डिस्कस करेंगे तो वो केवल नंबर देख कर बात करेंगे, लेकिन वो कहाँ से आया वो आप उनको भी पता नहीं है। तो फिर वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इधर से नंबर आया, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आपको ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगा लेकिन लॉजिक समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है वो समझ में आ जाएगा, और प्रोग्रामिंग का लॉजिक समझना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार लॉजिक जो समझ में आ गया ना, उसको एल्गोरिथम कहते हैं, वो एक बार समझ में आ गया ना, फिर बाकी तो वो लोग तो एक्सपर्ट रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं इसलिए वो कर लेते हैं। बट सबसे बड़ी चीज होती है लॉजिक। वो एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गया, फिर आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि आगे आगे क्या हो रहा है। नहीं तो वो ब्लैक बॉक्स जैसा हो जाएगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप कुछ भी सुन रहे हो, आप कुछ भी समझ रहे हो, लेकिन अभी क्या होगा, आपको दिखना चालू हो जाएगा कि क्या हो रहा है अंदर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस कैलकुलेशन, ये जो इंसिपिएंट और डिग्रेड का कैलकुलेशन है, कम से कम एक लाइन तो जरूर करो और आपका रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर देखो आगे क्या होता है। प्रॉमिस? यस सर। यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बस आज इतना ही था, और उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा बेहतर लगा होगा ये सेशन, क्योंकि वी हैव इंटरेक्टेड, हम लोग आपस में बात किए हैं। आपका शाइनेस कम हुआ है। आप हिचको मत मेरे से, मेरा फोन नंबर है, अगर फिर भी किसी को लगता है कि मेरे से बात करने का है। अक्षय, हैव आई आंसर्ड यू? अक्षय, आपने ही इनिशिएशन लिया था, हाँ सर। क्वेश्चंस का रिप्लाई मिला क्या? हाँ सर, यस सर। अच्छा, तो और एक कोई स्टूडेंट थे जो नया ज्वाइन किए थे, अगर उनको, even though you are not from mechanical stream, from other stream, if you want to know about this thing, आप नंबर मेरा दिया हुआ है, कांटेक्ट करो। और इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर। that's all from my side.